सर। ओके, हमने उस दिन कहाँ तक किया था, एक सेकंड रुक जाओ। यस, वी डिड 12.3 तो हमने पूरा कर दिया था आई थिंक, लीफ वाला भी और स्टेम वाला भी, करेक्ट। अब बात करते Yes, हैं, sir. अब देखो, अब मैं बात करता हूँ ग्रुप एंड कंटिन्यूअस डेटा की। क्या बात करेंगे अब हम? ग्रुप एंड कंटिन्यूअस डेटा की। Continuous. मैं उससे पहले एक एग्जाम्पल आपको लेके थोड़ा समझाता हूँ, ताकि पहले आपको क्लैरिटी हो जाए कि सर क्या चीज बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल हाँ लेते जी। हैं कि अभी एग्जाम्पल लो कि आपके घर पे बर्थडे पार्टी होनी है। ठीक है, बर्थडे पार्टी में 20 पीपल आने वाले। कितने लोग आने वाले हैं? 20 पीपल। ठीक है, 20 पीपल का हम निकालते हैं एज ग्रुप। क्या करेंगे हम? एज ग्रुप। Age group. तो चलो अभी हम 20 पीपल का जो है वो देखते हैं, 20 पीपल कौन कौन से एज के लोग आए हैं हमारे यहाँ। लेट्स चेक इट। सो मैंने चेक किया, तो एक आया था 3 साल का बच्चा, दूसरा था 12 साल, तीसरा था 18, फिर 25, 30, 35, 50। एक मिनट, 30 नहीं डालेंगे हम, यहाँ 30 में ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। 35, 52, ओके, 56, 45, उसके बाद लिखेंगे 7, 8। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए ना? 10 नीचे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद मेरे पास आ गए 22, 24, 36, 48, 7, 9, 12, 28, 53, और हम यहाँ ले लेते हैं 59। हाँ 59। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 20 लोगों का मैंने लिस्ट ले लिया। कैन यू सी दैट? Yes, जितने लोग sir. आए थे मेरे घर पे, या सॉरी आपके घर पे, मैंने उन सभी का एज नोट कर लिया। क्या कर लिया मैंने? एज नोट कर लिया है, Age. राइट। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक द कंटिन्यूअस डेटा। क्या बनाना है हमें? कंटिन्यूअस Continuous. डेटा। उसके लिए क्या करते हैं हम क्लास साइज डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं हम लोग? क्लास Class. साइज। ठीक है, क्लास साइज क्या होता है मैं भी समझा देता हूं। मैंने ये देखा कि मेरे बर्थडे, सॉरी आपके बर्थडे पार्टी पे 3 साल का सबसे छोटा है और 59 सबसे बड़ा है, राइट? करेक्ट। Yes. तो मैं जो क्लास साइज अभी लेने जाऊंगा, आई विल टेक द क्लास साइज। एक मिनट पहले मैं ना ये बना लेता हूँ, गिव मी सेकंड, मुझे ये बना लेने दो क्योंकि फिर ना मिल जाएगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। टेबल क्यों बना रहा हूँ मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। मैंने टेबल बना लिया, टेबल की फोटो ले लो जी, ले ली फोटो, क्लियर। गिव मी सेकंड। कैन यू सी दिस टेबल? कैन यू सी दिस टेबल? Yes. अब देखो मेरी बात ध्यान से Yes. सुनो। हमारे पास 3 साल का सबसे छोटा है, 59 सबसे बड़ा है, राइट। तो अगर मैं देखूं मेरे पास 0 से लेके 60 ईयर के लोग हैं, करेक्ट। 0 से लेके 60 ईयर। तो Yes. अब हम इसमें 10-10 का ग्रुप बना सकते हैं क्या? 0 to 10, 10 to 20, इसका ग्रुप बना लेंगे हम। क्या करेंगे हम? अब आप चाहो तो 5 का भी ग्रुप बना सकते हो। यू कैन मेक इट 5 का ग्रुप, यू कैन मेक इट 7 का ग्रुप, आपकी मर्जी है। तो मेरी मर्जी हुई कि मैंने 10 का ग्रुप बनाया। कितने का ग्रुप बनाया मैंने? 10 का। आप 20 का ग्रुप बना लो। आप चाहो तो 0 to 20 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 0 to 5 का ग्रुप बना लो, 5 का ग्रुप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स यू, डिपेंड अपॉन यू। 0 to 10 के बाद हम 11 to 20 नहीं लेंगे? नहीं, 10 to 20 लेना है, 11 to 20 नहीं लेना है। क्यों? रीजन मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। आप 11 to 20 भी ले सकते हो, बट दैट इज अनदर वे। वो एक अलग तरीका होता है। 20 to 20 कंटिन्यूअस डेटा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आपने 11 to 20 ले लिया तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे उसको? डिसकंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड?
अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले मैं यहाँ लूंगा क्लास साइज। क्या लिखूंगा मैं यहाँ? क्लास साइज। अरे यार ये क्लास साइज मिट क्यों जाता है बार बार? सॉरी, ये मिट रहा है। ओके, आई विल टेक इट हियर। जस्ट अ मोमेंट, क्यों रब हो जा रहा है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा मीनाक्षी। ओके, कैन यू सी? कैन यू सी? यस सर। चलो मैं इस पे लिखता हूँ। लेट्स होप ये वर्क करना चाहिए। 0 to 10। ओह माय गॉड, ये यार। सर आप एक बार टेबल के बाहर लिख के देखो कि लिखा जाता एक है। सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिए। आई विल ट्राई टू राइट डाउन नाउ। 0 to 10। फिर से रब हो गया। या तो आप टेबल दोबारा से बना दो। हाँ वही बनाता हूँ, रुको, वही करना पड़ेगा। रिमूव रिमूव। ये देखो कितनी बार लिख रखा है मैंने। डोंट वरी, आई विल मेक द टेबल अगेन, नॉट टू वरी। Can you hear me? Can you hear me? यस सर। मैं इसमें बनाने जा रहा हूँ। यस सर। क्लास साइज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। यहाँ लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। फ्रीक्वेंसी क्या है? जो भी वैल्यू 0 से 10 के बीच में आ रही है, जो भी वैल्यू 0 से 10 के बीच में आ रही है, उसको हम यहाँ काउंट करेंगे। याद रहे, अगर कोई वैल्यू मैक्स, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। यस, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट लोअर लिमिट को हम इंक्लूड करेंगे। अंडरस्टैंड? यस। अब देखो 3 आएगा जी, यस आएगा 1। 3 के बाद कौन है? 3 के बाद कौन है? 7, 9, 8। यहां पर भी ये 7 है। कितने हो गए? चेक करो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैं 5 लिख दूं फ्रीक्वेंसी। 7 रब कर दो। हाँ सर आई वाज सेइंग दैट 1 रब कर दो। आपने वो 1 लिखा था ना। राइट। 10 to 20 में काउंट करो, कितने आएंगे? 1 12 2 18 2 2 3 आएंगे। यस। तो 3 लोग हैं 10 से 20 के बीच में। जिनके 10 से 20 के बीच के उम्र वाले कितने लोग हैं जी? तो 3 लोग हैं, राइट। अब जरा चेक करो 20 से 30 वाले कितने लोग हैं। सो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 25 इंक्लूड करेंगे, बट 30 अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अपर लिमिट। इसको नहीं करेंगे अभी, ये जाएगा नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो 25 हो गया, 22 24, ये भी 3 हो गया, राइट। यस। अच्छा 30 to 40 में देखो, आप 30 को इंक्लूड करेंगे, लोअर लिमिट पे इसको इंक्लूड करेंगे। 1 2 2 नेक्स्ट 3, 16। ये भी 3 आ गया। अरे इतना मेरे कैलकुलेशन कैसे परफेक्ट हो गया। 40 to 50 देखते हैं। 1 2, तो ये 2 हो गया। 50 to 60 देखते हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? क्लास मार्क। वी रिप्रेजेंट बाय एक्स। मार्क। मार्क MARK। MARK। आई विल अंडरस्टैंड, आई विल मेक इट श्योर, वेट तो करो। क्या लिखेंगे? क्लास मार्क। मार्क। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। एक्स।
क्लास मार्क क्या होता है? आई विल जस्ट मेक यू श्योर. क्लास मार्क is lower limit plus upper limit by 2. Can you see that? By 2. तो यहाँ पे देखो lower limit कौन है? 0 और upper limit is 10. So 0 plus 10 will give me 10 by 2 is 5. Can you see that? 5. 10 2 plus 20 will give me 30. 30 by 2 is 15. 25, 35, 45 and 55. Can you see that? Can you see that? Yes, sir. समझ आया मैंने कैसे लिखा इसको? Yes, sir. ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको? यू हैव टू जस्ट राइट डाउन fx. क्या करना है आपको? fx मल्टीप्लाई कर दो. सो 25. हमने ये मिड टर्म निकाला है ना? यस, मिड टर्म निकाला, मिड वैल्यू निकाली. करेक्ट, यू आर राइट. 75, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 90 और 220. कितना हो जाएगा ये? 220, राइट? 220. कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको ऐड करो प्लीज. ऐड देम टुगेदर. समेशन ऑफ fx निकालो. समेशन ऑफ fx निकालो. 560. कितना आया? 560. 560. Let me check. 25 plus 45 plus 75 plus 105 plus 90 plus 220. 560 आ रहा है. आपको कितना आया? 560. 560 आया ना? ओके. 560. अब लिखोगे आप मीन summation of f. Can you find the summation of f please? Yes, sir. Please find out. 20 लोग थे तो 20 आएगा ना? चेक करो अच्छे से. 20 लोग थे तो कितना आएगा? 20. Can you do this? सर मिड टर्म का टोटल नहीं लगाना? नहीं, फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाना है. मिड टर्म का टोटल नहीं लगाते, फ्रीक्वेंसी का लगाएंगे. अंडरस्टैंड? Yes. तो आपका ये मीन वैल्यू मिल जाएगा. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ मीन. Please make a note for me. Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ, मैं सब कुछ रब करके ना वापस से अपलोड कर दे रहा हूँ इसमें. For you, I am uploading again. Wait. ये क्या हो रहा है? Okay, मीनाक्षी, चलो कर दिया. Can you see? Yes. Make a note everything.
Sir, written. Written. So do you understand how to find the mean and everything? Do you clear? Yes, sir. So मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और सेम Yes, हम sir. ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आपके यहाँ आपके बुक में देखो, मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा बनाना भी सिखाया है कि कैसे ये डेटा आया, कहाँ से ये आया, राइट? आपको क्या करेगा एग्जाम में कि आपको ऑलरेडी टेबल बना के दे देगा। क्या करेगा आपको? ये ऑलरेडी टेबल बना हुआ मिल गया। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes. आपको ये टेबल जो है, Yes. ये जो मैंने जो स्टार्टिंग में जो ये क्लास साइज और ये फ्रीक्वेंसी लिखा था, वो करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बनाया कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से आता है, कैसे बनता है। यू शुड नो अबाउट इट, करेक्ट? तो ये तो आप जान गए कि अब कैसे ये बनेगा क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी। डू यू अंडरस्टैंड ये कैसे बनेगा क्लास साइज एंड फ्रीक्वेंसी? Yes. अब आपको क्या है कि अब आपको ये चीज मिल Yes, गई yes, है। sir. अब आपको क्या है, आपको ये चीज मिल गई है। अब इसमें क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है, हम इसके कॉलम को बढ़ा देंगे लाइक दिस। कैन यू सी दैट? कैन यू सी? Yes. अब मैं Yes, काम sir. करूंगा, मैं इसमें क्लास मार्क लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? क्लास मार्क विच इज माई एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू क्या करेंगे जी? लोअर प्लस हायर डिवाइड बाय 2। करो जरा, लोअर प्लस हायर डिवाइड बाय 2। कैन यू डू इट? अच्छा मीनाक्षी रुक जाओ, कैन यू हियर मी? Yes. मीनाक्षी कैन यू हियर मी? रुक जाओ, Yes. मैं पहले ये वाला क्वेश्चन देता हूँ आपको, फिर आप करना बाद में। रुको, पहले मैं एक ऐसा करा देता हूँ। कैन यू सी दिस प्रॉब्लम? कैन यू सी दिस प्रॉब्लम? Yes. इसमें कहता है हाइट ऑफ 100 चिल्ड्रन, मतलब अगर आप ये फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे ना, सो यू विल गेट द हाइट ऑफ 100 चिल्ड्रन, राइट? सभी को इन्होंने क्या किया है? ग्रुप में बांट दिया है। क्या किया इन्होंने? ग्रुप में बांट दिया। एंड देन दे आर आस्किंग मीन हाइट, मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास एंड रेंज। सारा कुछ इन्होंने पूछ लिया है, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? Yes. तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? आई विल जस्ट लेट यू नो। मैं थोड़ा सा फिगर छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन फिगर। गिव मी अ सेकंड। क्वेश्चन फिगर छोटा करने पे दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन फिगर? ओके, अब चलो अब ना इसमें टेबल बना लेते हैं। सो गिव मी अ सेकंड। 1 2 3 4 5, ठीक है। मेकिंग द टेबल। आप भी ऐसे टेबल बना के ही करोगे, ठीक है? बिना टेबल बनाए हुए नहीं करोगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ यहाँ लिखेंगे हाइट और यू कैन से क्लास साइज। यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखो एक्स, दैट इज नोन एज क्लास मार्क। यहाँ एफ एक्स क्या लिखा है यहाँ पे? 122. 130। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सर दूसरे वाले में इक्वल नहीं है, तो कैसे इक्वल नहीं है? 129 नहीं होगा। कैसे इक्वल नहीं है? चेक करो, इक्वल है ना। हाइट इज स्मॉलर देन 130. हाइट इज नॉट इक्वल हाँ टू तो कोई स्मॉलर। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम वी 130 129 नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं, हम ऐसे लिखेंगे। क्यों सर? ये रूल है, दिस इज द रूल। क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं, बिकॉज वी डोंट इंक्लूड दिस, वी डोंट इंक्लूड दिस। जैसे मैंने इस प्रॉब्लम में यहाँ पर देखो, इस 30 पे इंक्लूड किया था क्या? 30 को नहीं किया था, मैंने बाद वाले में जाके 30 को इंक्लूड किया था। कैन यू सी दैट? याद आया? इसी रीजन से, दिस इज द रीजन ऐसे लिखा रहेगा। इंक्लूड तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इक्वल टू में तो ये इक्वल टू भी नहीं, इक्वल टू भी नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखोगे आप। क्लियर है? 24 10।
अब चलो इसको करो, ये कितना हो जाएगा 125, 135, 145, 155 एंड 165। 155 अब मल्टीप्लाई करो, 12 टाइम्स 125, 16 times 135, 38 times 145, 24 times 155, 10 times 166. Please do the multiplication first. सारा कुछ मल्टीप्लाई करो पहले। Sir, 12 into 125 is 1500. Sir, आप लिखोगे? Yes, I will. Give me a second. 12 into 125 gives me 1500. 16 times Next is 2160. 2160. 38 times 145. 5510. 5510. 24 times 155. 3720. And 10 times Next will be 1660. 1660. सभी को ऐड करो, सभी को ऐड करो। 3720, 5510, 2160 plus 1500 will make 14,550. and यहाँ पे ये जो frequency हो जाएगी, this will become 100. So mean value will be summation of fi xi upon fi. So 14550 by 100, which makes 145.5. Can you see? Yes. Sorry, यहाँ पे 165 होगा, तो ये 540 हो जाएगा। Give me a second, करेक्शन करना है। What happened? My God, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Give me a second, मीनाक्षी। Can you hear me? Yes, sir. जो भी लिखा वो गायब हो गया। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग रुक गई। हाँ, रुक गई है। जो भी मैंने बनाया था वो सब गायब हो गया। बट नो वरी, मैं ना ये वापस से कर देता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। मीनाक्षी, कैन यू सी? यस। ओके, तो यहाँ लिख लो समेशन ऑफ, वही चीज है, इन्होंने ऐसे लिखा है, हमने दूसरे तरीके से लिखा था, राइट? सो मीन वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया समेशन ऑफ 100। मीन वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे summation of fi xi 14,540. So 14540 by 100, which makes 145.4. कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। जल्दी से नोट करो। नोट हो गया?
Yes, sir. नोट हो गया? शैल वी मूव? Yes, yes, ओके sir. ओके। अब मीनाक्षी देखो, इसमें हमें दूसरी चीज क्या निकालनी थी, तो हमें दूसरी चीज निकालनी थी। ये तो मीन निकल गया, राइट? क्या निकल गया हमारे पास? Yes. मीन। अब ये हमारा मीन था। क्या था ये हमारा? मीन। अब हमको मीडियन निकालना है। क्या करना है? मीडियन। अंडरस्टैंड? Median. मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। Yes. आई एम गोइंग टू फाइंड द मीडियन। I'm going to find what? Median. Can you see this? Can you see this? Yes. Yes, अब एक sir. काम करो, इस टेबल में आपको मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया था। डू यू रिमेम्बर दैट? सर हमने सिंपल टेबल में किया था। अच्छा, हाँ, तो इसमें भी हो जाएगा। चलो। तो इट विल बी, फर्स्ट हम लिखेंगे 12 plus 16 is 28. 28 plus 38, 66. उसके बाद 90, 66, 90. कोई प्रॉब्लम? 100. कोई प्रॉब्लम? नहीं, This value No. becomes n. This value becomes n. So n is 100. हम 50th टर्म देखें। So 50. 50 will lie where? 50 will lie in this one. Yes. 140 to 150. So median class. So median class is 140 to 150. Can you see that? Can you see Yes. that? कोई दिक्कत है? कोई Yes, दिक्कत है? sir. No. नोट करिए, मीडियन कैसे निकालोगे? नोट No, करिए। sir. So make a note how you will find median. And I will take water. Please wait. Okay. Okay, sir. Yes, Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. ये नोट हो गया? हाँ जी सर। Okay. Now we have to find the mode. What do we have to find? Mode. Mode. मोड का क्या रूल है? मीनाक्षी बताओ, मोड का क्या रूल होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट आ रहा है। इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 140 to 150 क्लास की। Right. So this is our modal class. वो तो मीडियन क्लास था, ये क्या हो जाएगा? Modal class. So modal class will be 140 to 150. Can you see? Yes. Make a note. और ग्रेसी क्या कर रही है? हल्ला कर रही है। Yes, sir. Okay.
ये कौन सा गाना गा रही है ग्रेसी? बुलाओ उससे। लिख लिया। लिख लिया? ओके हाँ फाइन। जी। चलो सो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। सो नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। अब आप, मुझे लगता है अब आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट? सो आई एम गोइंग टू गिव यू, यस। गिव मी अ मोमेंट। ग्रेसी किस स्कूल में जाती है अभी, किस क्लास में है या नहीं जाती? सर प्री नर्सरी में। प्री नर्सरी में, ओके। यस। ओके ओके, गो फॉर दिस प्रॉब्लम प्लीज। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन आर्ट गैलरी वाला। क्या क्या वाला? I'm asking that this one first question art gallery one. नहीं, आर्ट गैलरी नहीं है इसका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट। Mean we have to find out. सर इसमें तो केस डिफरेंट है, इसमें तो आर्ट इज इक्वल टू एंड लेस देन 135, तो इसमें हम लोअर केस नहीं लेंगे, अपर केस लेंगे। नहीं, आप नॉर्मल लेके बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको मैंने सिखाया है आप एग्जैक्टली वैसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन गो फॉर इट। ओके, इस केस में क्या करते हैं कि हम 135 को इंक्लूड करेंगे, बट हम 130 लोअर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन वो तो हमें करना नहीं है, हमें ये डेटा बनाना है क्या? हमें ये डेटा नहीं बनाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये उनके लिए था जो ये डेटा इसके हेल्प से ये बनाते हैं। मतलब जो नॉर्मल मैंने ऊपर में लिखा है ना, उससे वो टेबल बनाते, तब इस डेटा का फर्क होता। बट आपके लिए कोई फर्क ही नहीं है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है। बट यस यू आर राइट, हम इसमें 135 को इंक्लूड करेंगे, 130 को इंक्लूड, लोअर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपका कहना सही है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में उसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज आप सिंपली डेटा मिला हुआ है आपके पास, सो इट डजंट मीनिंग एनीथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज पर रूल आप सही हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है हमें। गॉट इट? तो आपको जो नॉर्मल सिखाया गया है, आप नॉर्मली उसको सॉल्व कीजिए।
Sir, 141.7. How much you got? 141.7. चेक करो बुक पे, चेक इन द बुक. सर ठीक है. Okay, so you can go for the second number problem, which I'm giving you right now. Uploading. अब आप इसको सॉल्व करो. Go for it fast, please. Are you working?
Can you hear me? Yes, sir. Yeah. Go ahead. Yes, Gracie. ग्रेसी कुछ बोल रही है. Hello, Meenakshi, can you hear me? Go for it. Sir, your voice is break. Sir, I'm saying your voice is not coming properly. It's breaking down. Okay. अभी क्लियर हुआ? सर उतना क्लियर नहीं है पर पहले से बेटर है. Okay, okay, go ahead, solve this problem. So 5.93 is coming. 5, 4. 5.936. चेक करो आंसर, बुक से चेक करो एक बार. सर ये टेबल थोड़ा वो नहीं है. क्या है ये टेबल? टेबल एक में एक मिनट, 6, 7, एक मिनट, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 1 का गैप है यहाँ और 1 का गैप है यहाँ पे. ओके. इक्वल इंटरवल नहीं है, राइट. They have not given the equal interval. So कुछ प्रॉब्लम होगी क्या हमें? चेक करो जरा. I don't think there will be any problem. प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन टेबल थोड़ा कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, टेबल रहने दो, टेबल वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. चेक करो आंसर सही आया ना या नहीं आया. सर एक मिनट चेक करो जरा आंसर. मेरे हिसाब से आंसर सही होना चाहिए. आंसर आ रहा है मेरा 5.28. पीछे है हाँ 12. चलो मैं बनाता हूँ उसको. आई विल डू. ठीक है सर. पीछे रुको, मीन टाइम चाहिए ना मुझे. गिव मी सेकेंड. आई विल डू, डोंट वरी. मुझे यहाँ क्लास मार्क लिखना है. x कितना हो जाएगा ये? 0.5, 1.5, 3, 5, 7. ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 12.5. fx कर लेंगे हम. तो ये बन जाएगा कितना? 12 times 0.5 which makes 6. 14.1.5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? टाइम्स 14, 21 हो जाएगा, राइट. 20 times 3 makes 60. 14 times 5 makes 70. 12 times 7 कितना हो जाएगा? 70 और 14, 84. 18 times 9 कितना हो जाएगा? 90, 8, 9, 72, 162, राइट. और ये हो जाएगा 10 times 12.5 which makes 125. चलो सबको ऐड कर लो तो जरा. Add them. 6 plus 21 plus 60 plus 70 plus 84 plus 162 plus 125. 528.
कितना है? 528. तो मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, इसको देखो ऑलरेडी बता रखा है, तो ये हो जाएगा 100, राइट? इज दिस आंसर गिवन? तो हमें Yes, ये sir. टेबल अलग अलग है उससे कोई मतलब नहीं, क्लास मार्क वैसा आएगा ना, डिपेंड अपॉन दैट द क्लास मार्क विल बी डिफरेंट। गॉट इट नाउ? Yes, sir. अच्छा, राइट योर आंसर इन मिनट एंड सेकंड टू नियरेस्ट सेकंड। तो 5 पॉइंट जो मीन है 5 मिनट हो जाएगा, और कितने सेकंड्स हो जाएंगे? कैलकुलेट करो। हेलो, Yes, sir. कितने सेकंड्स हो जाएंगे? कैलकुलेट करो। सर ये मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5.28. तो 5 मिनट 16.8 सेकेंड, 5 मिनट 16.8 seconds. Understand? ठीक है सर. चेक करो। कर लिया? चेकिंग. सर दे हैव गिवन 5 minutes 17 seconds. They have given the round off maybe. Shall we move? Yes. Giving you the one. Please try to do that. Uploading. Go for it, please.
ये अभी आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक नहीं आती, म्यूट कर रखा है। क्या हुआ? हेलो मीनाक्षी, व्हाट हैपेंड? सर नथिंग, आई एम डूइंग क्वेश्चन। ओके, और ग्रेसी क्या मांग रही है? ओ ग्रेसी बोल रही है कि आइसक्रीम? इसको हिचकी आ रही है। हिचकी आ रही है तो बोलो सो पानी पीने के लिए। खुशी? खुशी। Sir, 56.36, 57.36. Okay, check the answer. Sir, it's fine. Fine, okay. ठीक है मीनाक्षी, so we will meet in next session and we will, आप इसको complete करो, try करो complete करने का, ठीक है? And we will meet in the next Yes, sir. class. Okay, bye, take care. Thank you, sir. Yeah.